सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थिताः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के 31वें श्लोक पर हम पहुंच चुके हैं और पिछला श्लोक हमने कल किया था जो कि बहुत फेमस श्लोक था, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जिसमें भगवान कह रहे थे कि जो मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु को मुझ में देखता है, उसके लिए न मैं उसकी आंखों से कभी ओझल होता हूँ और ना वो मेरी कभी आंखों से ओझल होता है, अर्थात ना वो कभी मुझे भूलता और ना मैं कभी उसको भूलता हूँ। ये हमने कल वाले श्लोक में चर्चा की थी। तो और लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, एक्चुअली अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया कि भगवान तो आपको हर जगह देखता है, क्या वो परमात्मा के रूप में आपको हर जगह देखता है? तो उसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि हाँ अर्जुन, सर्वभूत स्थितम यो माम, कि सभी भूतों में, भूत जीवात्मा को कहते हैं। एक होती है आत्मा, जब आत्मा शरीर धारण कर लेती है, इस भौतिक जगत में आ जाती है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। और उस जीवात्मा को भूत भी कहते हैं शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि भूत वर्ड उसके लिए यूज़ होता है जो दिखता नहीं। तो सोल जो है, आत्मा जो है, वो दिखती नहीं है, इसलिए उसको भूत भी कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माम, कि जो सभी जीवात्माओं में मुझे देखता है, सभी जीवात्माओं के हृदय में मुझे देखता है। सभी जीवात्माओं के हृदय में भगवान किस रूप में रहते हैं? परमात्मा के रूप में। अंडरस्टूड है? तो जो मुझे देखता है भजत्येकत्वम आस्थिताः, और देखकर फिर मेरा भजन करता है, डिवोशनल सर्विस, भक्ति करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, एकत्वम आस्थिताः। लेकिन उसको ये भी पता है कि जो परमात्मा के रूप में मैं जो सबके हृदय में विराजमान हूँ और जो मैं हूँ कृष्ण, जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, हम दोनों एक ही हैं, उसको ये पता है, अलग नहीं है। ये जानकर कि परमात्मा सभी के हृदयों में स्थित हैं, वो उन परमात्मा का भजन नहीं करता, वो मेरा भजन करता है। अर्जुन, वो परमात्मा के रूप में देखता तो है। क्यों देखता है? क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा रूप में ही हूँ। लेकिन ये जानकर कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में हूँ, वो मेरा भजन करता है, कृष्ण का, जो डिवोटी होता है, जो भक्ति योगी है। तो अर्जुन का एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भगवान, अगर आप और परमात्मा एक ही हैं, आप ही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में जाकर घुस के बैठ गए हैं, तो फिर परमात्मा का ही हम भजन कर लें, फिर आपका भजन क्यों करें? और वो आपका भजन क्यों करता है फिर, ये जानकर कि सबके हृदयों में परमात्मा के रूप में आप ही स्थित हैं? तो क्योंकि आपने खुद तो कहा है कि एकत्वम आस्थितः, कि मैं और परमात्मा एक ही हैं। तो जब एक ही हैं तो फिर हम परमात्मा का भजन कर लेते हैं, चतुर्भुज विष्णु रूप का। लेकिन भगवान करेंगे नहीं, परमात्मा जो है सयोगी मई वर्तते, जो योगी है, जो डिवोटी है, वो सदैव मेरी चेतना से भावित रहता है, कृष्ण भावना भावित रहता है, विष्णु भावना भावित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि विष्णु से, जो चतुर्भुज विष्णु रूप में जो भगवान सबके हृदय में विराजमान है, उनसे हम रिलेशन नहीं बना सकते। वो साक्षी के रूप में है यहाँ पर, उनसे इंटरेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए जब कोई रिलेशन ही नहीं बना सकते तो फिर उनका भजन करेंगे कैसे? जिनसे रिलेशन होता है उनका ही तो फिर सेवा की जाती है, उनसे ही तो फिर इंटरेक्शन होती है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे फिर एक और उठता है कि क्यों नहीं बना सकते उनसे संबंध? कृष्ण से संबंध बना सकते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी उपासना करता है, ये जानकर कि सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहता हूँ। वो मेरे से संबंध बनाता है कि मैं सबसे संबंध बनाता हूँ, वात्सल्य, दास्य, साख्य, माधुर्य, सभी रसों में। लेकिन परमात्मा रूप में मैं किसी से संबंध नहीं बनाता। परमात्मा, एक्चुअली परमात्मा का रूप क्या है वो भी आई थिंक श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तो नहीं लिख रहे, लेकिन बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं अपनी इस कमेंट्री में इस श्लोक की, कि परमात्मा का रूप कितना होता है, परमात्मा का साइज़ कितना होता है, जो सबके हृदय में जो विराजमान है परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण, परमात्मा का साइज़ होता है एक अंगूठे जितना। इतने बड़े परमात्मा होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि कृष्ण से संबंध बनाता है वो, क्योंकि कृष्ण ही संबंध बनाने के लिए आतुर हैं। विष्णु के रूप में जो सबके हृदय में है, उस रूप में तो भगवान सीसीटीवी के रूप में सबके हृदय में रहते हैं। बस कैमरा लगा हुआ है, बस भगवान सबको वॉच कर रहे हैं, उसकी चेष्टाओं को, उसकी इच्छाओं को वॉच करके उसको वेग देते हैं या उसको सेवा भाव देते हैं भक्ति का। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि परमात्मा के रूप में भगवान इंटरेक्ट करते क्यों नहीं?
क्यों नहीं करते, इसका एक आंसर सिंपल देखें तो यही है कि इसलिए इंटरेक्ट नहीं करते कि जिस तरह से एक जज होता है, अगर एक जज को अपने बेटे को ही सज़ा देनी हो तो लीगली भी वो अलाउड नहीं है, वो केस फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है किसी और जज के पास। और उसी तरह से अगर किसी डॉक्टर जो सर्जन है, अगर उसको अपने बेटे का हार्ट का ऑपरेशन करना है तो वो फिर नहीं करता, वो उस केस को किसी दूसरे डॉक्टर के पास भेज देता है, उससे होगा ही नहीं। तो उसी तरह से परमात्मा अगर हमारे हृदय में स्थित हैं, अगर वो हमसे रिलेशन बना लेंगे तो फिर हमारे पेन्स एंड प्लेजर्स, जो हमें सुख और दुख हो रहे हैं, खासकर दुख, वो देख नहीं पाएंगे। और देख ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसे सबके हृदय में रहेंगे। इसलिए भगवान रिलेशन नहीं बनाते, एक ऑफिशियल रूप है भगवान का ये। इसमें रिलेशन बनाएंगे तो फिर भगवान फिर देख ही नहीं पाएंगे दुख। इसलिए और भगवान को एक खुदा गवाह, एक गवाह के रूप में अंदर सबके हृदय में रहना भी है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सयोगी मई वर्तते, जो योगी है, जो भक्ति योगी है, जो डिवोटी है, वो सदैव मेरे में विद्यमान रहता है, क्योंकि मैं उससे संबंध बना पाता हूँ। परमात्मा संबंध नहीं बना पाता, लेकिन मैं और परमात्मा हैं एक ही। ये जान करके सबके हृदय में मैं परमात्मा के रूप में स्थित रहता हूँ। मेरे इस ऐश्वर्य को जानते हुए वो मेरे से जुड़ता है, मेरे से संबंध बनाता है। जिस तरह से कहते हैं कि नर सेवा और नारायण सेवा एक ही है ना। जो समाज सेवक होते हैं कहते हैं कि सभी, चाहे नर की सेवा करो, मनुष्य की सेवा करो या नारायण की सेवा करो, एक ही है। लेकिन नहीं, गलत है वो सिद्धांत। ये जानकर कि सभी नरों में नारायण वास करते हैं तो उन नरों की सेवा नहीं करनी, नारायण की सेवा करनी है। सभी मनुष्यों में भगवान रहते हैं, ये भगवान की महानता जानते हुए भगवान की पूजा उपासना में लगना है। प्रत्येक मनुष्य की उपासना थोड़ा ना करते रहना है उनकी सेवा करके, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। कितने लोगों को बुला के अपने घर में खाना खिलाओगे, एक टाइम के बाद खुद ही पागल हो जाओगे और बैंक बैलेंस भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि क्या अनेकों प्रॉब्लम्स आने पर लाइफ में क्या वह भगवान को तब भी सर्वत्र देख पाने में सक्षम रहता है? तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वथा वर्तमानो अपि, कि सदैव वो स्थित रहता है भक्ति में, वो हमेशा देख पाता है, हमेशा भगवान को हर जगह देख पाता है, भगवान को अनुभव कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसका संबंध बन चुका है भगवान से, कृष्ण के रूप में भगवान से वो संबंध बना चुका है, इसलिए वो देख पाता है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड है, उसकी लाइफ में अगर करोड़ों प्रॉब्लम्स आ जाएं तो क्या वो अपने वाइफ को और बच्चों को भूल जाएगा? क्या वो भूल ही नहीं सकता। उसी तरह से लाइफ में एक प्योर डिवोटी, उसी तरह से एक प्योर डिवोटी की लाइफ में चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं, वो अपने भगवान कृष्ण को नहीं भूल सकता। वो उसके असली रिश्तेदार वही हैं, एक प्योर डिवोटी के। उसको पता है संसार के सारे रिश्ते नाते तो सब जुगाड़ हैं, सब फालतू के रिलेशंस हैं, कुछ टेम्परेरी रिलेशंस हैं, इनका कोई संबंध नहीं है हमसे, किसी का भी किसी से कोई संबंध नहीं है। एक जीवात्मा का दूसरी जीवात्मा से कोई संबंध नहीं होता। अगर होता भी है, जैसे वैष्णव में संबंध हम देखते हैं, दो वैष्णव अपने आपस में फ्रेंड्स होते हैं, वैष्णव में तो होता है। वैष्णव में भी क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उनके सेंटर में भगवान कृष्ण है। वैसे कोई संबंध नहीं है एक जीवात्मा का दूसरी जीवात्मा से, सभी जीवात्मा का भगवान से संबंध है। और भगवान से संबंधित अगर कोई व्यक्ति दिखेगा तो उससे भी संबंध वो बना लेता है, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है, अर्थात वो वैष्णव है। वैसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए वो कभी भी भगवान को भूलता नहीं है। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में एक बहुत 2-3 श्लोक कोट कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जो इसके लास्ट में कोट कर रहे हैं, स्मृति शास्त्र से कोट कर रहे हैं कि एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूपमेकम च सूर्यवत बहुधेयते। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि विष्णु एक ही हैं और सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन एक रूप होते हुए भी वो अपनी अचिंत्य शक्ति से, इनकंसीवेबल पावर से, जिसको हम समझ नहीं सकते, वो सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस तरह से सूर्य एक ही जगह पर स्थित है लेकिन पूरे संसार में भी स्थित है अपनी रोशनी के माध्यम से। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की